नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, आज की सामान्य ज्ञान की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग जानते हो 6 और 7 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होने वाले हैं। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो चित्र लिपि थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो ये प्रतिमा बनी है वो कांसा की बनी हुई है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था? तो ऋग्वेद रचा गया था वो रचा गया था संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपद से मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी आपकी वो थी राजगृह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सहायता ली थी वो ली थी चाणक्य की। चाणक्य की सहायता से साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म अपनाया था वो था बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त वंश के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो गुप्त वंश के शासकों ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो कन्नौज थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चोल शासक किस प्रकार के मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये मंदिरों का निर्माण करते थे वो द्रविड़ शैली मंदिर करते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था वो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिजदा और सिजदा और पेबोस प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी बलबन ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बाजार नियंत्रण बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी वो लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो राजधानी स्थानांतरित की थी वो की थी दौलताबाद में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद कहाँ से संबंधित थे? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके उत्तर भारत से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक देव थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया था वो किया था 1582 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मराठा साम्राज्य की राजधानी थी वो पुणे थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवाजी ने अष्ट प्रधान परिषद की स्थापना की इसमें कितने मंत्री थे? तो इसमें मंत्रियों की संख्या थी
वो संख्या हो जाएगी आपकी 8। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, वो किया था कालीकट पे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डच लोग भारत में किस बंदरगाह पर आए? तो डच भारत में आए थे, वो पुलिकट बंदरगाह पर आए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, वो की थी सूरत में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कहाँ व्यापारिक केंद्र बनाया? तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र बनाया था, वो बनाया था सूरत में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना था? तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, वो 1773 ईस्वी में बना था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था, वो था सिपाहियों के कारतूस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व किया था, वो किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था, वो कैनिंग के शासन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, वो की थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रह्म समाज की स्थापक संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रार्थना समाज कहाँ से संबंधित था? तो प्रार्थना समाज मुंबई से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? तो होम रूल आंदोलन चला था, वो चला था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था 1919 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, वो हुआ था 1920 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वो 1942 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी, वो 1930 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वो सिंगापुर में की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है,
1946 के कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, वो उद्देश्य आपका हो जाएगा संविधान सभा की स्थापना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? तो भारत की स्वतंत्रता मिली थी वो अधिनियम 1947 के तहत मिली थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था गांधी जी ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना कविता किसकी है? तो सरफरोशी की तमन्ना कविता है वो राम प्रसाद बिस्मिल की है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था वो हुआ था 1925 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी वो दी गई थी 1931 को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो हो जाएंगे अबुल अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था वो 1929 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत कोकिला उपाधि किसे दी गई थी? तो भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी सरोजिनी नायडू को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो चंपारण में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? तो जनगण मन लिखा गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा लिखा था वो इकबाल ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1931 का गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वशासन लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1919 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1919 अधिवेशन के तहत हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का मॉडर्न नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का मॉडर्न नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, राय तरंगिणी ग्रंथ किसने लिखा था? तो राय तरंगिणी ग्रंथ लिखा था वो लिखा था कलहंड ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक के संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो हुआ था पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर परिहार के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अलबेरुनी किस शासक के समय भारत आया था? तो ये आया था गजनवी के शासन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 71 है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रथम संगीतज्ञ था, तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ था वो तानसेन था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अकबर के दरबार का इतिहासकार कौन था? तो अकबर के दरबार का इतिहासकार हो जाएगा वो अबुल फजल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से कौन कवि था? तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से वो कवि था वो अब्दुल रहीम था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? तो जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? तो शेरशाह सूरी ने शुरुआत की थी वो रुपया की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, अजमेर स्थित दरगाह शरीफ किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका मोइनुद्दीन चिश्ती के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था वो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।